गाइस, आज शुरुआत हो रही है ब्लॉग की भाई ब्रेकफास्ट से। और मैंने बना रही थी अप्पे, तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉगिंग यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आइए गाइस, आप भी खाइए। और रेसिपी मैं फुल्ली आपके साथ शेयर नहीं करी, बस जैसे मैं बना रही हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है तो भाई खाने से होनी ही चाहिए। तो बस यहाँ पर ब्लॉगिंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है। मैं शाल लेके जस्ट अभी आई हूँ और यहाँ पर रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए। तो मैं अप्पे कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। और ये फर्स्ट बार ही मैंने इसमें डाले हुए थे, इसलिए ये चिपक रहे हैं। लेकिन ये लोहे का, जैसे कि हमारा स्टैंड लोहे का है, तो जब ये प्रॉपर गर्म हो जाएगा ना, तब ये ऑटोमेटिक अपने आप ही निकलने लगेंगे, जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे कितनी ईजिली निकलने लगेंगे। बट ये फर्स्ट सांचा मैंने पहले बार डाला था ना, इसलिए ये थोड़े से चिपक रहे हैं। तो आप भी देखिए, और ये बन गए हैं। ये बन चुके हैं अप्पे, और ये आप देख सकते हैं कितने स्पंजी बने हुए हैं। तो ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई हुई है, और ये बिल्कुल एकदम बॉल की तरह हैं। आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से बॉल की तरह हो चुके हैं। आप देख लीजिए, ये पूरे बॉल की तरह हैं। और सॉरी और एक गना मैंने इसमें अभी, और फादर इन लॉ नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो फिर मैंने यही बना लिया था। और आप देख सकते हैं कितने स्पंजी बने हैं ये। तो ये पूरे बॉल की तरह बने हैं। और मेरे पे नॉन स्टिक वाला नहीं है, इसका जो सांचा होता है वो मुझ पे लोहे का ही है। और मुझे लोहे के में, सही बताऊँ तो मुझे लोहे के में अच्छा लगता है, क्योंकि लोहे के में पता है ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, और जो नॉन स्टिक होता है उसमें क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं लोहे के तवे पे आप अगर डोसा बनाते हैं तो वो कितना क्रिस्पी बनता है। देन अगर आप नॉन स्टिक को बनाते हैं तो इतना नहीं बनता है। तो वही इनमें भी फ़र्क आता है। और लोहा, आप समझ सकते हैं, ये फ़ायदेमंद भी होता है। तो बस अब मैं इसी तरह ये वाले भी पेस्ट, लेकिन गला भी मेरा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इनको चारों तरफ से सेकने रहते हैं, मीन्स ऐसे पलट पलट के। और आप गैस की फ्लेम भी देख सकते हो मैंने कितनी कम रखी है। तो बस आप अब ये इसी तरह पलटते जाओ। ऑटोमेटिक अगर कम गैस पे आप इसको करेंगे तो ये कुरकुरे बनेंगे। देन ये अब ऑटोमेटिक अपने आप ही निकल जाते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होती। अगर ये कच्चे रहे तो ये चिपकेंगे, फिर निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं। तो मैं बस इसी तरह इन्हें पलट पलट के, हाँ इसी तरह। तो अब जैसे ये देख सकते हैं ना, ये कितना कुरकुरा बना है। ये बिल्कुल बॉल, ये वाला तो बिल्कुल बॉल की तरह ही बना है, इसमें तो कहीं से भी कोई भी वो नहीं है। आप ये जैसे ये वाला देख सकते हैं। तो ये मेरे बन गए हैं। तो बस ब्रेकफास्ट में आज हमारे यहाँ, जैसे कि मैंने बताया, अप्पे बन चुके थे, वो भी खा लिए थे। देन 2 बजे भूख लग रही थी, तो पति देव का भी कॉल आ गया था कि वो आ रहे हैं। तो फिर मैंने फटाफट लंच बनाया, रेडी किया लंच। तो फिर मैंने आज जल्दी बस कुछ नहीं, मैंने चपाती बना दी थी और रायता बना दिया था। तो अक्षत भी भूख कर रहा था, तो मैंने कहा चलो तुम भी खा लो यही। तो उसने भी फटाफट यही खा ली थी चपाती। उसके लिए मैंने शायद पराठे बनाए थे, तो उसने पराठे खा लिए थे, बाकी मैंने सबको चपाती बना ली थी। देन रायता था, और अप्पे तो खाए थे। तो अप्पे के साथ मैंने चटनी भी जैसे पीसी हुई थी, तो वो भी रखी हुई थी। तो बस ये हमारा आज का लंच था। और चलिए फिर आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और आगे मिलते हैं। इस आपसे बात करते करते मेरी चपाती भी कंप्लीट हो गई है, मैंने बना ली है पूरी। और यहाँ पर हो गई है वही इवनिंग,
और ये व्यू आपको कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ ऐसा कैप्चर करना, मुझे बहुत नेचर से तो वैसे ही सबसे ज़्यादा प्यार है। तो बस मैं आपके साथ वही शेयर कर रही थी। जब मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा कभी कभी मतलब कैमरे में भी वो चीज़ शूट नहीं होती जो आप देखते हैं, जो महसूस करते हैं। तो बेशक आपको ये छोटी सी चीज़ लग रही होगी, बट रियल में जब हम ऐसा कोई मीन्स होता है तो हम जब देखते हैं ना ऊपर की साइड, तो बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो बस मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने शूट किया था। वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी टाइम बाद मैं मिल रही हूँ और मैं इवनिंग में मिल रही हूँ आपसे। जैसे आप जगह देख के समझ ही गए होंगे कि ये इवनिंग है, तो मैं इवनिंग में मिल रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने आपसे बात की थी जब मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया था और बच्चों को भी कराया था और ख़ुद भी किया था। उसके बाद गाइस सच्ची में मेरे को वैसे बहुत कम मतलब दिन में नींद आती है। मतलब मैं सो तो जाती हूँ बट दिखावे के लिए लेटी रहती हूँ आंखें बंद करके, अदरवाइज़ मुझे नींद नहीं आती है। बट पता नहीं क्यों आज सडनली मुझे इतनी तेज़ नींद आई कि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। मीन्स फुल टाइम तो मैं जगती ही रही, क्योंकि बच्चे जैसे टीवी देख रहे थे तो सोने नहीं दिया और बहुत तेज़ टीवी का वॉल्यूम रहता है, तो मुझे तो भाई वॉल्यूम तेज़ में नींद नहीं आती है। तो मैं जगती रही लेकिन अक्षत भी थोड़ा सा बीच में आई थिंक सो गया था। फिर मैंने देखा तो अक्षत सो गया था, आशी लेटी हुई थी, तो मैंने टीवी बंद कर दी और मैं भी सो गई। तो जो मेरे को 4 बजे नींद लगी है, मेरे को फटाफट 5 बजे मेरी नींद खुली। मैंने कहा 5 बज गए, फिर मुझे मतलब अपना और भी काम करना रहता है ना, तो मैंने कहा फटाफट उठूँ जल्दी से। मैं तो उठी, देखा टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। और कपड़े आप देख के सोचे होंगे कि कपड़े चेंज कैसे हो गए मॉर्निंग में। तो मैं रेड कलर का टॉप पहनी थी। तो एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जब बच्चों को मैंने जैसे कि अप्पे मैंने बच्चों को दिए और ख़ुद ने भी खाए, तो मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। तो मैंने चाय पी थी क्योंकि वेदर तो यहाँ का अभी फ़िलहाल तो अच्छा हो रहा है और नाइट में बारिश भी हुई थी। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई, तो चाय मैंने रखी थी और आपको पता है कि मेरे को चाय कितनी पसंद है। तो चाय बहुत सारी थी, तो आशी ने क्या मेरा गिलास जो था चाय का वो मेरे ऊपर फैला दिया। मीन्स उसका ढक्का लग गया, हाथ लग गया था तो वो फैल गया मेरे ऊपर। अब वो मेरे ऊपर फैल गया तो मुझे चाय हो या दूध हो, इनकी स्मेल बहुत गंदी लगती है सही बताऊँ तो। फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए और फिर मैंने वो क्लीन करने के लिए रख दिए थे। खुद को क्लीन किया दोबारा से, क्योंकि फिर वो स्मेल आती चाय की और फिर वो अजीब सा लगता, फिर चिपचिपा सा। तो फिर मैंने खुद भी फिर से शाल लिया और अभी मैं जैसे हेयर वॉश किए ही थे, तो अभी मैंने कोम भी नहीं किया, अब कोम करूँगी। और फिर मैं अभी शाम का मैं नए मतलब इवनिंग में मैं फिर से अभी नहाऊँगी और पूजा करूँगी। थोड़ा सा बैठ गई थी मैं, यहाँ का अच्छा लग रहा था आज थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि बारिश हो गई ना। वैसे तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, बट हमारे इधर पता नहीं क्यों इतने सारे मच्छर हो गए ना कि बहुत इरिटेट करते हैं। नाइट में मैं 10 बजे तक मच्छर ही मारती रहती हूँ बैठी और क्या करूँ यार, बहुत काटते हैं बहुत। और जब हम मतलब अपन लेटने को होते हैं, बिल्कुल नींद आती है ना, तभी मच्छर बहुत काटते हैं इतने बड़े बड़े मच्छर हैं। और हमारे यहाँ ही है क्योंकि हमारी ये टेरेस खुली हुई है ना, ओपन है, तो उधर से आ जाते हैं। और सामने जैसे कि आपने देखा है कि काफ़ी सारे पेड़ भी लगे हुए हैं ना, तो बहुत मच्छर आ जाते हैं। तो भाई बहुत काटते हैं मच्छर। दिन में नहीं होते हैं, नाइट में ही होते हैं ज़्यादातर।
आशी आ गई है, अक्षत भी सामने खड़ा हुआ है। इनको मैं भी बस अभी ये थोड़ा सा पढ़ेंगे और मैं करूँगी अपना काम। तो मैंने कहा छोटू सा वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा सा आपसे बात करती हूँ। और भाई आप लोगों के यहाँ स्थिति कैसी है? एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अभी वीडियोस में क्या बनाऊँ, क्या मतलब क्या किस तरीके के मैं वीडियोस लेके आऊँ। क्योंकि मेरा क्या, मैंने यूट्यूब पे देखा कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका भी बिल्कुल भी मूड नहीं है, और मे भी मेरे साथ भी वही स्थिति है कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। क्योंकि जब आप चारों तरफ अपने देखते हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई देती है, और तो एकदम मेंटलिटी थोड़ी इस तरीके की हो गई ना कि हम खुश होके भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना, कि दिखावा कि मैं आपको कैमरे के सामने दिखाऊं हंसती हुई, मैं बहुत खुश हूँ। ये किसी का दुख देख के खुश नहीं होना चाहिए। फिर ये स्थिति तो ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब स्थिति ख़राब चल रही है, तो मुझे वीडियोस बनाने का कोई भी मूड नहीं हो रहा। लॉकडाउन यहाँ लगा हुआ है, फुल्ली लॉकडाउन लगा हुआ है, और सुनने में आया था 30 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, पर नहीं खुला, वो आगे और कंटिन्यू बढ़ गया। अब फिर सुना था 7 तारीख को खुल जाएगा, फिर अभी शायद मैं भी सुन रहे हैं 15 अप्रैल तक लॉकडाउन लग गया। अक्षत प्लीज़, तो 15 तारीख तक फिर से लॉकडाउन लग गया है। तो और अच्छा भी है क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। अक्षत प्लीज़, आशी वो टूट जाएगा। तो स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तो फुली टाइम ही न्यूज़पेपर पे देखते देखते भी इंसान बोर हो जाता है, और हर कोई यही एक टॉपिक पे बात कर रहा है, तो मूड नहीं हो रहा बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा करने का। बहुत कुछ सोचा था और बहुत कुछ करना था मुझे भी यूट्यूब चैनल के लिए, अपने बहुत कुछ अच्छे वीडियोस लाने थे, बट मैं भी क्या करूं, मेरे भी दिक्कत है क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, कुछ लेके नहीं आ सकती हूँ। तो अब भी थोड़ी स्थिति समझ रहे होगे, तो मैं कहीं से अभी कुछ भी ऑनलाइन भी नहीं मंगवा सकती हूँ, तो इसलिए मेरे वीडियो कुछ कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं जो मैंने सोचा था। बट कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगी। तो इसलिए मैं डेली ब्लॉग लेके आ रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियोस में मैं ज़्यादा, आपने भी देखा होगा ब्लॉगिंग में भी मैं ज़्यादा नहीं ब्लॉग आपको क्या दिखाऊँ, वही डेली रूटीन कहाँ तक दिखाऊँ। तो मैं इसलिए कट करके आपको अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ कि जिससे आप भी बोर ना हो। क्योंकि जब मैंने कुछ काम लिया है तो सेफ़ रहिए, आप घर में रहिए, इसी तरह वीडियोस लेके और इन्जॉय कीजिए, अपना टाइम पास कीजिए। तो मैं तो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। तो हाँ, इसलिए मैं ऐसे वीडियोस लेके आ रही हूँ। अक्षताशी खेल रहे हैं, तो बस मैंने कहा चलो वीडियो को एंड कर देती हूँ, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप स्किप करेंगे, बातें मेरी सुनेंगे नहीं, तो कोई सेंस नहीं है ना मेरा बक बक करने का और ना वीडियो लंबा करने का। तो बस मैंने आज आप पे रेसिपी आपके साथ फुल्ली शेयर तो नहीं की। अगर आप ऐसी रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं मतलब पूरी डिटेल में आपको रेसिपी बताऊंगी। खाने बनाने में बहुत ही ज़्यादा क्विकली बनते हैं, देन खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बच्चों का लंच बॉक्स भी हो सकता है, बट हाँ आपके लिए तो हो सकता है। बच्चों को ऐसा घर में भी फील कराइए कि वो स्कूल में है, क्योंकि बच्चे भी, अब मैं बताऊँ, हम तो समझ सकते हैं परिस्थिति हमारे इधर की क्या चल रही है, बट बच्चे नहीं समझ सकते। तो बच्चों को ऐसा फील कराइए। मीन्स आप उनको जब घर में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देते हो तो उनको उनके लंच बॉक्स में दो, और वाटर बॉटल में उनका पानी भर के दो, जिससे क्या होता है ना कि उनको एक फील होता है, देखो टीवी देखो मैं लंच कर लेना, तो उनको भी एक अच्छा लगता है। वैसे ही पैक करके उनको लंच मिलता है जो हम स्कूलों के लिए देते थे, तो बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है खाने में। ऐसे 9 बच्चे झटपट खाना खा भी लेते हैं सच्ची में, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा जैसे कि मिल जाता है ना। तो बस इसी तरह मैं भी बीच में उनको कभी ना कभी देती रहती हूँ, कभी उनके लंच बॉक्स में उनको, और वाटर तो उनकी फुल्ली टाइम चलती ही है, लेकिन लंच बॉक्स में उनको कुछ ना कुछ रख के दे देती हूँ। कुछ भी बनाती हूँ तो ये खा लेना, मतलब यहाँ तो वो ऊपर या नीचे कहीं भी रूम में जाते हैं तो अपना लंच बॉक्स लेके जाते हैं। तो बस ये था मेरा वीडियो, में भी आप लोग समझ सकते होंगे। और
इसलिए मैं आज आपसे ये बात करने आई थी कि आप लोग भी समझ सकते हो कि स्थिति कितनी ख़राब चल रही है, तो कुछ भी मन नहीं हो रहा है इसलिए। और वीडियोस भी अब मेरे थोड़े कंटिन्यू नहीं आएंगे, मीन्स डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती थी तो वो 2 या 3 दिन में आएंगे। आई एम सॉरी, थोड़ी सी परिस्थिति सही हो जाएगी यहाँ की तो हम भी कोशिश कर रहे हैं और मुझे भी खुशी होगी जब सब कुछ सही हो जाए, हमारी लाइफ पहले जैसी चले। बट सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है ना, अगर हमारे हाथ में सब कुछ होता तो हर इंसान खुश होता। तो ये स्थिति है, ये घड़ी है, ये भी मैं भी निकल ही जाएगी। बट फ़िलहाल 2 सालों में इसने जो स्थिति, इंसान की मेंटलिटी और इंसान की स्थिति इतनी ख़राब कर दी है ना कि आगे का हम फ्यूचर कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी इस समय मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो आगे का फ्यूचर तो मैं कुछ भी अच्छा नहीं देख सकती हूँ, ना अपना ना किसी का। बट ये है कि जो भी है सब भगवान के हाथ में है और जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। तो बस आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने बच्चों का और अपनी फैमिली में हर किसी का ख्याल रखिए। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।